आसमान पर चमकने वाले सितारों की रोशनी तो सबको दिखती है, लेकिन उनके पीछे का अंधेरा कोई नहीं देखता। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने किसी सिफारिश के बिना सिर्फ अपनी मेहनत और जुनून के दम पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। 2005 में जब इस लड़के ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कोई नहीं जानता था कि एक दिन पूरे पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस इसके एक एक डायलॉग पर दीवानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं दानिश तैमूर का दिल छू लेने वाला सफर, उनका रियल इमोशनल इवोल्यूशन। द बिगिनिंग मिस्ट्री सीरीज, किरदार, एपिसोडिक कैमियो रोल्स। सफर का आगाज बहुत खामोश था। जब दानिश को कोई बड़ा रोल नहीं दे रहा था तब उन्होंने हार नहीं मानी। इस हॉरर सीरीज में वो छोटे छोटे किरदार में नजर आए, जहां उनका चेहरा भी ढंग से स्क्रीन पर नहीं दिखता था, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। 2006 दिल दिया दहलीज, और आखिरकार उनकी खामोश मेहनत रंग ले आई। अली के किरदार में उनकी मासूमियत ने लोगों के दिलों को पहली बार छुआ। ये वो वक्त था जब लोग उनके किरदार से मोहब्बत करने लगे थे और दानिश ने इंडस्ट्री को बता दिया था कि एक नया हीरोज का दौर शुरू होने वाला है। 2009 में दानिश तैमूर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, जिनमें मंचले, नूरपुर की रानी, मासी और मलिका, वीना, बंद खिड़कियों के पीछे। इनमें किरदारों के नाम जिब्रान, सलार, समीर, आसिफ, जुनैद वगैरह शामिल हैं। साल 2009 दानिश के लिए इम्तिहान का साल था। एक तरफ वो मंचले बनकर लोगों को हंसा रहे थे तो दूसरी तरफ नूरपुर की रानी में सलार बन के दिलों को रुला रहे थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिए, एक ही साल में 5 मुख्तलिफ किरदार निभाए ताकि वो अपने घर वालों और दुनिया को साबित कर सकें कि वो एक्टिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। 2010 में केमिस्ट्री, परफ्यूम, चौक, लड़कियां मोहल्ले की, थोड़ा सा आसमान, चौधरी का चांद, नीली छतरी। दयानतदारी और लगन जब हद से बढ़ जाए तो कामयाबी को आना ही पड़ता है। 2010 में दानिश टेलीविजन का एक ऐसा हिस्सा बन चुके थे जिसे हर माह हर हफ्ते लोग अपने लॉन्च में बैठ के देखते थे। केमिस्ट्री के रमीज से लेकर चौधरी का चांद तक उन्होंने हर घर के बुजुर्गान और बच्चों के दिलों में अपनी जगह एक बेटे और भाई की तरह बना ली थी। 2011 मेरी बहन माया, काश में तेरी बेटी ना होती, एक पल, लम्हा लम्हा जिंदगी, रोक लो आज की रात को। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल 2011। मेरी बहन माया में नीलम मुनीर और एनी जाफरी के साथ फैजली का किरदार निभाकर उन्होंने हर दिल में जगह बनाई और यंग ऑडियंस में उन्हें रोमांटिक हीरो का टैग मिल गया। इसी साल काश में तेरी बेटी ना होती की जुनैद बनकर जब उन्होंने भरी इमोशनल सीन किए तो दानिश की अपनी आंखें सच में रो पड़ती थी। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये उनका खून और पसीना था जिसने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप टायर एक्टर में ला खड़ा किया था। इसी साल दानिश तैमूर की 2 मूवीज कापू की पड़ोसन और लव हिट तो लाइव हिट भी सामने आई। 2012 to 2013 में राजू रॉकेट, कुछ अनकही बातें, सारी भूल हमारी थी, रिहाई, सन्नाटा, रसोइयां वगैरह शामिल रहे। कामयाबी के अरूज पर भी उनके पांव जमीन पर थे। रिहाई और सन्नाटा जैसे गहरे ड्रामों में काम करके उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि उनका दिल एक सच्चे आर्टिस्ट की तरह धड़कता है जो समाज के दुख दर्द को स्क्रीन पर जिंदा कर सकता है। 2014 में हम ठहरे गुनाहगार, किसे अपना कहें, मांग, जब वी वेड। 2014 उनकी मोहब्बत की जीत का साल था। जब वी वेड के साथ जब उन्होंने आयजा खान से रियल लाइफ में शादी की तो पूरा पाकिस्तान झूम उठा। एक आम लड़का जो 2005 में छोटे रोज ढूंढ रहा था आज इंडस्ट्री की सबसे हसीन लड़की का दूल्हा बन चुका था। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अगर मूवीज की बात की जाए तो दानिश तैमूर इसी साल पियानो गर्ल और हसीना मान जाएगी मूवी में नजर आए। 2015 में दानिश तैमूर 2 ही मूवीज और 2 ही ड्रामाज में नजर आए। मूवीज में शामिल रहा जलेबी और रॉन्ग नंबर, जबकि ड्रामाज में ना कहो तुम मेरे नहीं और शर्त में नजर आए। और इस पहले हिस्से का इख्तिताम हुआ सिनेमा की उन बुलंदियों पर जहां हर टीवी एक्टर पहुंचने के ख्वाब देखता है। रॉन्ग नंबर में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद जब उन्होंने ना कहो तुम मेरे नहीं है पर इस दौर को खत्म किया तो वो अब एक एक्टर नहीं
बल्कि पाकिस्तान के आने वाले दौर का सबसे बड़ा जुनून बन चुके थे। टेलीविजन से सिनेमा के पर्दे तक दानिश तैमूर ने हर जगह अपनी एक्टिंग का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2016 के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला था जिसने उन्हें सिर्फ एक मशहूर एक्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री का किंग ऑफ यूट्यूब और सबसे बड़ा एंग्री लवर बना दिया। चलिए देखते हैं दानिश तैमूर के करियर का सबसे धमाकेदार और रोरिंग पार्ट 2। तो द पार्ट 2 सुपर स्टारडम 2016 से 2026 तक मूवी थी तेरी मेरी लव स्टोरी। फिल्मों की दुनिया से वापसी के बाद दानिश ने टीवी पर अपने कदम परस्त जमाए। उन्होंने साबित किया कि चाहे सिनेमा का बड़ा पर्दा हो या घरों की छोटी स्क्रीन, उनका मैजिक कभी कम नहीं होता। उनकी हर एंट्री पर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और अगर ड्रामास की बात की जाए तो दानिश तैमूर 2016 में शहरनाज में नजर आए। साल 2017 दानिश तैमूर के करियर का वो अहम मोड़ था जहां उन्होंने टीवी और सिनेमा के बीच अपना सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू में अली के रूप में उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उनके एनर्जेटिक स्टाइल ने लोगों को सिनेमा घरों में सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसी साल फिल्म तुम ही तो हो में काम करके उन्होंने सीनियर डायरेक्टर के साथ अपने सिनेमैटिक होल्ड को मजीद मजबूत करने की कोशिश की। उनका जुनून सिर्फ सिनेमा तक महदूद नहीं रहा बल्कि उन्होंने ड्रामा हारा दिल में अरहम का किरदार अदा करके हिबा बुखारी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर की, जो आगे चलकर इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी बनने वाली थी। इस साल की परफॉर्मेंस ने दानिश की एक्टिंग में एक ऐसी मैच्योरिटी और गहराई पैदा कर दी जिसने उन्हें आम रोमांटिक हीरो के धब्बे से निकालकर एक पुख्ता, वर्सटाइल और कमर्शियल सुपरस्टार बनाया। 2017 के इस बेहतरीन एक्सपीरियंस ने ही उनके आने वाले सुपरहिट दौर और एंग्री यंग मैन वाले आउटलेट की असली बुनियाद रखी। 2018 दानिश तैमूर की एक्टिंग ग्राफ का सबसे बड़ा और खतरनाक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रूबरू था इश्क में अलमीर का किरदार अदा करके उन्होंने अपने पुराने इंटेंस रोमांटिक रूप को एक नए लेवल पर पहुंचाया, जहां उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने शायकीन को बंधे रखा। लेकिन असल धमाका हुआ जियो टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामा अब देख खुदा क्या करता है में, जहां जाने आलम के रूप में उन्होंने पहली बार एक घमंडी, चालाक और नेगेटिव शेड वाला करैक्टर निभाया। इस किरदार की शदीद नफरत और फिर आखिर में पछतावे के सीन्स ने व्यूअर्स के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी परफॉर्मेंस ने दानिश की एक्टिंग रेंज को हमेशा के लिए बदल दिया और इंडस्ट्री को बता दिया कि वो सिर्फ लवर बॉय नहीं बल्कि डार्क कैरेक्टर को भी अपने कंधों पर उठा सकते हैं। इस साल के तजुर्बे ने ही उनके सुल्तान दुरानी और शमशेर जैसी तारीखी किरदारों की असली बुनियाद रखी। 2019 दानिश तैमूर के करियर का वो तारीखी साल था जिसने उनके सुपरस्टारडम पर हमेशा के लिए मेहर लगा दी। मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा दीवानगी में सुल्तान दुरानी का किरदार उनके एक्टिंग ग्राफ की सबसे बड़ी कामयाबी साबित हुआ। एक जिद्दी, जुनूनी और अमीरजादे आशिक के रूप में उनकी परफॉर्मेंस इतनी धमाकेदार थी कि उनके हर डायलॉग, गुस्से और स्टाइल ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में आग लगा दी। उसी साल ड्रामा सीरियल जानबाज में एएसपी सलमान का किरदार अदा करके उन्होंने अपने एक्शन हीरो अवाइटर और ऑडियंस को हैरान कर दिया। एक तरफ जुनूनी आशिक और दूसरी तरफ एक जानबाज पुलिस ऑफिसर, इन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ रोल्स ने दानिश की जबरदस्त वर्सैटिलिटी को साबित किया। 2019 के इस दौर ने दानिश तैमूर को न सिर्फ पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री का किंग ऑफ ऑब्जेशन लव बनाया बल्कि उन्हें हर चैनल और प्रोड्यूसर के लिए सबसे महंगा और हिट गारंटी सुपरस्टार बना दिया। साल 2020 में दानिश तैमूर ने एक ही ड्रामा किया, मेहरपोश, लेकिन इस एक ही प्रोजेक्ट ने आरटीपी चार्ट पर हलचल मचा दी। शादी के बाद आयजा खान के साथ ऑन स्क्रीन वापसी पर फैंस का जोश देखने वाला था और पहले ही एपिसोड ने पाकिस्तानी टेलीविजन हिस्ट्री के हाईएस्ट रेटेड प्रीमियर में जगह बना ली। शाहजहां के रूप में दानिश ने एक ऐसी मुखलिस, बेमिसाल और त्याग देने वाली मोहब्बत को पर्दाए सिने पर उतारा जिसने हर देखने वाले को रुला दिया। उनके पिछले जुनूनी किरदार सुल्तान दुरानी के गुस्से के बिल्कुल उलट शाहजहां के किरदार में उनकी नरमी, खामोशी और दर्द से भरी एक्सप्रेशन ने उनकी एक्टिंग की गहराई को जाहिर किया। इस परफॉर्मेंस ने साबित किया कि दानिश तैमूर गुस्से और जुनून के साथ साथ इमोशनल और दिल छू लेने वाले रोल में भी उतने ही बेजोड़ है। मेहरपोश ने उनकी और आयजा की जोड़ी को पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी और डिमांड में रहने वाली हिट गारंटी बनाया।
साल 2021 में दानिश तैमूर ने एक बार फिर सिर्फ एक ही मेगा प्रोजेक्ट चुना, इश्क है। लेकिन इस एक ही ड्रामे ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। शाहजेब के किरदार में उन्होंने एक ऐसे जुनूनी और जिद्दी आशिक का रूप धारा जो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। उनकी गन पॉइंट पर शादी वाली सीन और इंटेंस कन्फ्रंटेशन सीन सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गए और हर तरफ सिर्फ उन्हीं के चर्चे होने लगे। उनकी आंखों की दीवानगी, ब्रीथलेस डायलॉग डिलीवरी और कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस ने ऑडियंस को टीवी स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर दिया। इस परफॉर्मेंस ने उनके टॉक्सिक एंड ऑब्सेसिव लवर वाले पर्सना को एक नए पीक पर पहुंचा दिया। इश्क है ने साबित कर दिया कि जब बात स्क्रीन पर आग लगाने और टीआरपीएस के रिकॉर्ड तोड़ने की हो तो दानिश तैमूर से बड़ा कमर्शियल हीरो फिलहाल कोई नहीं। साल 2022 पाकिस्तानी टेलीविजन हिस्ट्री में दानिश तैमूर के सबसे बड़े और तारीखी धमाके के नाम रहा। एयरवायर डिजिटल के मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी में उन्होंने शमशेर का ऐसा किरदार निभाया जिसने यूट्यूब पर बिलियन में व्यूज हासिल करके पुराने सारे रिकॉर्ड्स मिट्टी में मिला दिए। एक अमीरजादे, घमंडी और जिद्दी लड़के से लेकर मोहब्बत में अपने आप को मिटा देने वाले शमशेर के रूप में उनकी एक्टिंग ने ऑडियंस के दिल जीत लिए। ड्रामा के शुरुआती एपिसोड में उनके गुस्से, डांट और तकब्बर ने जहां व्यूवर्स को नफरत करने पर मजबूर किया, वहां कहानी के आखिरी हिस्से में उनके पछतावे, दर्द और इमोशनल ब्रेकडाउन ने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। उनकी ब्रीथलेस डायलॉग डिलीवरी, कमांडिंग पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि हर एपिसोड आरटीवी चार्ट पर टॉप पर रहती थी। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट में भी शमशेर के स्टाइल और डायलॉग का क्रेजी ट्रेंड चल पड़ा। जब ड्रामे के क्लाइमैक्स में शमशेर की मौत हुई तो सोशल मीडिया पर लाखों फैंस ने यूं अफसोस किया जैसे कोई उनका अपना बिछड़ गया हो। इस किरदार ने दानिश तैमूर को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टीवी आइकन और यूट्यूब किंग बना दिया। इस परफॉर्मेंस ने यह हमेशा के लिए साबित कर दिया कि जब दानिश तैमूर स्क्रीन पर आते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें देखने पर मजबूर हो जाती है। साल 2023 दानिश तैमूर की जबरदस्त वर्सैटिलिटी का सार रहा, जहां उन्होंने दो बिल्कुल अलग तर्ज के हिट प्रोजेक्ट किए। पहले रमजान स्पेशल ड्रामा चांद तारा में आयजा खान के साथ चांद बनकर उन्होंने अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइमिंग और रोमांस से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। और फिर राह जुनून में शबरेज अहमद का ऐसा इंटेंस और जुनूनी किरदार निभाया जिसने स्क्रीन पर एक बार फिर आग लगा दी। कोमल मीर के साथ उनकी केमिस्ट्री और मोहब्बत में हर हद से गुजर जाने वाले शबरेज के रूप को फैंस ने बेहद पसंद किया। एक तरफ प्यारा से फैमिली हीरो और दूसरी तरफ गुस्से वाला दीवाना लवर, दोनों किरदारों ने यह साबित कर दिया कि दानिश हर शेड को बाआसान निभा सकते हैं। दोनों ड्रामों ने यूट्यूब पर आरटीपी चार्ट्स पर टॉप ट्रेंडिंग हासिल करके मिलियन व्यूज के नए रिकॉर्ड बनाए। 2023 के इन प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि चाहे कॉमेडी हो या जुनूनी मोहब्बत, दानिश तैमूर हर रूप में किंग है। साल 2024 दानिश तैमूर के लिए जियो टीवी और हम टीवी पर राज करने का साल साबित हुआ, जहां उन्होंने दो बैक टू बैक सुपरहिट ड्रामास दिए। पहले ब्लॉकबस्टर ड्रामा जानिसार में हिबा बुखारी के साथ शेरमा गजनी का रोबदार, गैरतमंद और शनासा किरदार निभाया, जिसने यूट्यूब पर हजारों मिलियन व्यूज हासिल करके पिछले सारे आरटीपी रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। इसी साल उन्होंने ड्रामा तेरी छाव में लाइबा खुरम के साथ सलार का एक बेहद संजीदा, मोहब्बत से भरा और मुहाफिज वाला किरदार अदा किया। एक तरफ जानिसार का कमांडिंग नौशेरवा और दूसरी तरफ तेरी छाव में का हिफाजत करने वाला सलार, दोनों किरदारों ने उनकी एक्टिंग रेंज को नए अरूज पर पहुंचाया। दोनों ड्रामास के इमोशनल सीन्स, इंटेंस डायलॉग और वायरल क्लिप्स पूरे साल सोशल मीडिया और यूट्यूब ट्रेंड पर टॉप पर रहे। 2024 के इन दो मेगा प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि जब दानिश तैमूर स्क्रीन पर आते हैं तो रेटिंग और व्यूज के सारे रिकॉर्ड उनके आगे झुक जाते हैं। साल 2025 में दानिश तैमूर ने दो जबरदस्त प्रोजेक्ट शेर और मन मत मलंग के साथ स्क्रीन पर अपनी बादशाहत को मजीद पक्का कर दिया। ड्रामा सीरियल शेर में उन्होंने अपने नाम की तरह एक बहादुर, रौबदार और इंटेंस किरदार निभाया, जिसके गुस्से और कमांडिंग स्टाइल ने ऑडियंस को अपना सहरज़दा बना दिया।
वहीं दूसरी तरफ मन मस्त मलंग में उन्होंने इश्क जुनून और रूहानियत से भरा एक बेहद गहरा और इमोशनल किरदार अदा करके सबको हैरान कर दिया। दोनों ड्रामों में उनकी एक्टिंग में एक नया वकार, संजीदगी और मैच्योरिटी नजर आई, जिसने उनके हर सीन को देखने काबिल बनाया। उनके ब्रीथलेस डायलॉग, इंटेंस फेस एक्सप्रेशन और वायरल सीन साल भर यूट्यूब ट्रेंडिंग चार्ट और सोशल मीडिया रील्स पर छाए रहे। इस साल ने साबित किया कि दानिश सिर्फ एंग्री यंग मैन के रोल्स तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हर तरह के हैवी कैरेक्टर में रूप फूंक सकते हैं। 2025 के इन दो धमाकेदार प्रोजेक्ट ने दानिश तैमूर को टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे कीमती और नंबर 1 एक्टर बनाए रखा। 2026 हमराही एंड 2 अपकमिंग ड्रामास। साल 2026 में दानिश तैमूर ने ड्रामा सीरियल हमराही में हिबा बुखारी के साथ एक बार फिर जबरदस्त केमिस्ट्री और इंटेंस एक्टिंग से स्क्रीन पर तहलका मचा दिया है। इसके अलावा उनका अगला सबसे बड़ा कंफर्म प्रोजेक्ट बादशाह है, जहां वो पहली बार अनमोल बलोच के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए एक बेहद अलग और डिमांडिंग रूप में नजर आएंगे। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स और रूमर्स के मुताबिक दानिश तैमूर एक्टर किंजा हाशमी के साथ भी एक नए मेगा प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। और चर्चा ये भी है कि इस ड्रामे की कहानी खलील रहमान कमर ने लिखी है, हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। चाहे हमराही हो, बादशाह या ये अपकमिंग अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट, दानिश तैमूर हर बार ऑडियंस के लिए कुछ नया और धमाकेदार लाते हैं। साल 2005 से शुरू होने वाला ये सफर आज 2026 में भी उसी अरूज पर खड़ा है। इन तीनों प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि दानिश तैमूर कल भी रेटिंग किंग थे और आज भी टेलीविजन के अनकॉन्शियस सुपरस्टार हैं। एक आम से टीवी एक्टर से लेकर पूरे सबकॉन्टिनेंट के यूट्यूब किंग और रेटिंग मॉन्स्टर बनने तक, दानिश तैमूर का ये 20-21 साल का सफर जुनून और मेहनत की एक मिसाल है। उन्होंने हर दौर में लोगों की तनकीद और टाइप कास्टिंग के तानों को अपनी एक्टिंग, मेहनत और ब्लॉकबस्टर से जवाब दिया। चाहे एंग्री यंग मैन का रूप हो, जुनूनी आशिक हो या एक संजीदा मुहाफिज, दानिश तैमूर ने साबित किया कि एक स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस का कोई मुकाबला नहीं। आज 2026 में भी उनका नाम किसी भी ड्रामे की कामयाबी और आरटीपी की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। दानिश तैमूर सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के वो सुपरस्टार है जिनका राज हमेशा कायम रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।